फ्राइडे फैक्टर ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप आपने देख लिया। गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंक ऊपर था, बट हम करीब 70 अंक ऊपर खुलने की तैयारी करते हुए 60 अंक ऊपर चलते हैं। ओपनिंग को देखने के लिए बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल हीरो, तो चलिए, और दो स्टॉक्स जो रेडार पर थे हमारे, उनके अलावा पूरी मार्केट पर नज़र रहेगी। और 61 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर, 139 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर। मिड कैप थोड़ा सा हल्का सा नीचे खुल रहा है, लेकिन एक्चुअल मतलब रिलेटिवली, लेकिन एक्चुअल ओपनिंग में देखते हैं क्या रेट्स आते हैं। फर्स्ट रेट्स निफ्टी पर करीब 70 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी पर करीब पौने 200 पॉइंट ऊपर। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि अगर कल का हाई निकाले तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 50-600 पर आ गया बैंक निफ्टी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कल 200 मूविंग एवरेज के बाद ठीक ठाक मोमेंटम है और 50-600 पर हम कल का हाई 50-650 के आसपास था। निफ्टी आईटी में भी अच्छी शुरुआत, करीब आधा % ऊपर, लेकिन निफ्टी कूल ऑफ हो रहा है क्योंकि देखिए निफ्टी, और कल निफ्टी पर भी व्यू था कि निफ्टी पर कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा बाकी चीज़ों से बॉकडाउन हो रहा है इस समय, अदानी स्टॉक्स, रिलायंस वगैरह इन सब से। लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है वीरू, 220 पॉइंट ऊपर, और आज बैंक निफ्टी और आईटी दोनों में स्ट्रेंथ है। उसके बावजूद निफ्टी नहीं चल पा रहा है। मिड कैप थोड़ा सा कोलैप्स हुआ और स्मॉल कैप यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर आया इस समय, आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर, करीब 1150 बढ़ने वाले शेयर, 388 गिरने वाले शेयर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। और अब आप लेकर आइए सेक्टोरल ब्रेड्थ। एक बार सेक्टोरल ब्रेड्थ देखते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, जो सेक्टोरल ब्रेड बाद में देखेंगे, पहले अदानी ग्रुप स्टॉक्स देखते हैं क्योंकि मार्केट में इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं इस पर आऊँगा। एंटरप्राइजेस 4%, ग्रीन 9%, पोर्ट्स करीब 2.5%, और तो रिएक्शन तो है भी। चलिए अब वो सेक्टोरल बेट पे आ जाते हैं, उसके बाद वापस इनको रिविजिट करेंगे। कुछ और स्टॉक्स आ गए, अंबुजा ग्रीन में ऑलरेडी और एसीसी, तो वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है। लेकिन निफ्टी आईटी 210 पॉइंट ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा मूव, और निफ्टी बैंक अब कल के हाई के ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, इस पर नज़र रखें। आज सीपीएससी इंडेक्स यहाँ पर भी तेज़ी है, कैपिटल गुड्स इंडेक्स, ऑयल एंड गैस, आईटी, ये कुछ इंडेक्स है जहाँ पर तेज़ी है। मेटल्स में अभी भी अदानी एंटरप्राइजेस का इंपैक्ट है, और रियल एस्टेट इंडेक्स ये हल्का सा आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब करीब 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी पर हम। चलिए निफ्टी गेनर से शुरुआत करेंगे क्योंकि ग्रीन है आज। सबसे ऊपर एचडीएफसी लाइफ करीब 1.25% ऊपर, ओएनजीसी करीब 1% ऊपर, क्रूड के बढ़ने का फायदा। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी हल्की सी रैली। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी और टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी आपको हल्का सा मोमेंटम दिखाई देगा। निफ्टी लूजर्स पर आते हैं। सबसे ऊपर आपको अगेन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स दिखाई देंगे, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स। ओके, अदानी पोर्ट्स करीब 4% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 3% नीचे, और श्रीराम फाइनेंस एक और स्टॉक है जहां पर हल्का सा सेलिंग प्रेशर है 0.6% का। हीट मैप लेकर आइए अब जरा निफ्टी का, और देखते हैं हीट मैप में निफ्टी करीब 52 पॉइंट ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, ग्रासिम, टाटा कंज्यूमर, एसबीआई यहाँ पर तेज़ी है, और अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स दोनों में अब 4% की आपको वीकनेस दिखाई देगी। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं एक बार। एसबीआई में अच्छी खासी तेज़ी, करीब 1% की, और एम्फेसिस ठीक ठाक चला है, करीब 1.5% ऊपर एम्फेसिस आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। डालमिया भारत फ्लैट है, यूपीएल भी फ्लैट है इस समय, तो ये कुछ और स्टॉक्स एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स को, फिर वीरो के पास चलेंगे क्योंकि वो सेकंड प्लेट रह गई थी जब मैंने फर्स्ट प्लेट देखी थी। ये तो हमने देख लिए, एक बार सेकंड प्लेट और देख लेते हैं। उसमें देखिए आप अंबुजा में एटलीस्ट थोड़ी सी बाइंग है, और एसीसी फ्लैट है इस समय। बीरो बैंक निफ्टी पर नज़र रखिए। बैंक निफ्टी अब कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट एक्चुअली इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर शायद थोड़ा सा और लॉन्ग ट्रिगर्स हो या फिर शॉर्ट कवरिंग हो। बाकी एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग पिक किया आपने? बिल्कुल अनुज, कल के हाई को, परसों की बॉडी को, और निफ्टी बैंक का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, जिसका उल्लेख यहाँ पे करना ज़रूरी है क्योंकि 13 नवंबर से लेकर अब तक इसने उसको क्रॉस नहीं किया। वो अलाइंड है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें तो 50,819 के स्तर पे, यहाँ से लगभग 90 पॉइंट ऊपर। स्ट्रेंथ कहाँ पे है आज? कुछ पीएसयू बैंक्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली। लुक एट कैनरा बैंक 1.5% ऊपर, पुल बैक फ्रॉम लोअर ट्रेजेक्ट्री। पीएनबी को देखिए, पुल बैक फ्रॉम लोअर ट्रेजेक्ट्री, और एसबीआई उस रिपोर्ट ने काम बखूबी किया, अभी स्पॉटलाइट में जिक्र भी किया गया था उसका, बिग स्टॉक्स से माफ़ कीजिएगा। पुल बैक फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो पीएसयू बैंक्स के तीनों धड़े, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और माफ़ कीजिए कैनरा बैंक और एसबीआई अच्छा करते हुए। और क्या है यहाँ पर जो अच्छा कर रहा है, इम्प्रेस कर रहा है? एमजीएल आपकी स्क्रीन पर प्राइस हाइक लेने के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी, और पीएफसी में एक मूव है। आज इन्फो एज ने एक बड़ा क्लियर कट मूव दिया, और इन्फो एज इनफैक्ट लिख के रखता हूँ, 7841 स्क्रीन पे भाव है।
सारे एवरेजेस के ऊपर, और यहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना एक बेहतरीन सी जो चैनल ब्रेकआउट वो स्क्रीन पर विजिबल है। बात करते करते अगर आप देखिए 78, 40, 70 तक चला गया था। उसके बाद HDFC लाइफ में एक मूव अच्छा है, और साथ ही साथ आज ONGC 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ बैकफुट पे, पूरा का पूरा अदानी ग्रुप स्टॉक्स और SRF केमिकल बास्केट में, और एक मेरे ख्याल से हैवेल्स ये भी बैकफुट पे ट्रेड करता हुआ। 43421 अनुज।